हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। आज है 21 मई और 21 मई के करंट अफेयर इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज में लेके आ चुका हूँ। साथ ही साथ में आप सभी को उनसे रिलेटेड स्टैटिक जीके जो भी होगा वो मैं सब यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। आप तैयारी कर रहे हो स्टेट पीसीएस की, एसएससी की, बैंकिंग की या फिर किसी भी अदर वेरियस एग्जाम्स की, तो आपका यहाँ से करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही साथ में जो हम स्टैटिक जीके पढ़ेंगे उनसे भी आपकी जीके को इम्प्रूवमेंट मिलेगी। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि जो सेकंड एडिशन हुआ है, यानी कि जो सेकंड, एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि आयोजित किया गया है संस्करण इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया का, ये है एक ट्रायलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप TMSW। ये किस किस के बीच में हुआ? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बीच में। तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज करा गया? पहली बात तो इसे इंडिया में ही ऑर्गेनाइज करा गया। इसे कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? कोची में ऑर्गेनाइज किया गया। तो याद रखना TMSW ये है सेकंड। ओके, ट्रायलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप, ये कोची में होती है। कोची में एक शिप में होती है, इसका नाम था INS द्रोणाचार्य। ओके, INS द्रोणाचार्य ये इसका नेम है। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। ये हो गया हमारा भारत, ये हो गया यहाँ पे आपका साउथ ईस्ट एशिया। और यहाँ पे नीचे जाके आपको देखो ये वाला एरिया, जैसे ये हो गया, यहाँ पे आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया, जिसे हम ओशिनिया भी कहते हैं। अपने आप में एक कॉन्टिनेंट भी है। ये वाला मैप देखो, ये वाला मैप थोड़ा गलत है, यहाँ पे ये हो जाएगा सही मैप आपका अगर ऊपर वाला एरिया भी हम लोग ले लेते हैं। ये हमारा इंडिया, यहाँ पे ना ये वाला आपको मिल जाएगा इंडोनेशिया। दिस इज इंडोनेशिया एंड दिस इज ऑस्ट्रेलिया। तो इन तीनों ने मिलकर कोची में कहीं पे क्या करी है? एक ट्रायलेटरल वर्कशॉप करी है। तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, एग्जाम में आ सकता है। अब यहाँ पे ना आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। कौन कौन सी चीजें देखने को मिल जाएंगी? जैसे आपको यहाँ पे मिलेगा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का यहाँ पे क्या क्या सिनेरियो है, इंडोनेशिया आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, इसके बाद में आपको मैं और चीजें यहाँ पे बताऊंगा। जैसे यहाँ पे आपका सिंगापुर हो गया, छोटा सा कंट्री है, ये पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशिया में आता है। और ये वाला एक अलग कॉन्टिनेंट है, हालांकि ये पार्ट एशिया का ही है। साउथ ईस्ट एशिया भी आपका एशिया के अंतर्गत ही आता है, इंडिया आता है साउथ एशिया के अंतर्गत। ओके, वर्ल्ड हाईएस्ट कॉम्पिटिटिव स्विमिंग पूल, दुनिया का सबसे ऊंचाई पे स्थित एक कॉम्पिटिटिव, यानी कि यहाँ पे कॉम्पिटिशन होंगे, स्विमिंग कॉम्पिटिशन होंगे, तो ये किस कंट्री में खोला गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा लीजिए आप इस क्वेश्चन को। 2400 मीटर की ऊंचाई पर इसको बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? भूटान पे बनाया गया है। भारत का एक फ्रेंडली कंट्री। कौन है यहाँ के किंग? अगर आप देखोगे तो जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। ओके, अब यहाँ पे ना आपने देखा होगा, यहाँ पे ना मोनार्की है, अभी भी प्रेविलेंट है। ओके, यहाँ की लैंग्वेज क्या है? तो ये है जोंगखा। यहाँ की करेंसी क्या है? नेगुल्ट्रम है। ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। ये रहा हमारा भारत। हमारे भारत के अगर आप नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र में जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा भूटान, ये मिल जाएगा आपको नेपाल। अगर हम ऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की वेबसाइट में देखेंगे तो इंडिया और भूटान की जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो है 699 किलोमीटर का। और ये वाला जो बॉर्डर है ना, ये भारत की कौन सी पहला मिलिट्री प्रोटेक्ट करती है? इसको सशस्त्र सीमा बल। इंडिया, ये इंडिया, नेपाल, इंडिया, भूटान की जो सीमा है इसको कौन कवर करता है? सशस्त्र सीमा बल कवर करता है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है जिग्मे दोरजे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इनकी एकमात्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे नदी है जिसका नाम है पारो। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, एग्जाम में आता है। इसकी अगर आप देखोगे कैपिटल क्या है तो ये है थिम्पू। ओके, ये एग्जाम में आता है कई बार। चलो अगला क्वेश्चन है, संजीव पुरी को अभी अपॉइंट करा गया है नया प्रेसिडेंट कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, यानी कि CII का 2024-25 के लिए। ये वर्तमान में चेयरमैन है किस कंपनी के? 2024-25 के लिए इनको CII का प्रेसिडेंट तो नियुक्त करा गया है, लेकिन ये वर्तमान में किस कंपनी के चेयरमैन है? तो ये ITC लिमिटेड के चेयरमैन है भाई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो CII है ना, ये देखता है इंडियन मार्केट में कि कहीं पे ऐसा तो नहीं है कि लोगों में कंपटीशन बहुत ज्यादा आ रहा है, या फिर ऐसा तो नहीं कि कंपटीशन ही नहीं है। यहाँ पे बाजार को संतुलित करना है, डेवलपमेंट करना है इंडस्ट्री का, सिविल सोसाइटी का भारत में। CII की स्टैब्लिशमेंट कब होती है? 1895 में होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो यह है न्यू दिल्ली में। अगर मैं CII की बात करूं तो यह है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये भी आप लोगों को लर्न रखना है।
ओके, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027। अब 2022 वाला आपने देख लिया कतर में हुआ, ये कौन सा था, ये मैन वाला था। 2026 में होगा और 2030 में होगा मेंस वाला, दोनों में आपको आगे बताऊंगा। अभी ये है वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027। अगर मैं आपसे पूछूं, जो यहाँ पे हर 4 साल के अंतराल में होता है, ओके, तो यहाँ पे ना 2023 में आपने देखा होगा कि फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था, कौन जीता है, स्पेन जीता है या नहीं जीता है, ये आप लोग मुझे बता देना। ओके, 2023 का फीफा वर्ल्ड कप। ओके, 2027 का कहाँ पे होगा, तो 2027 का होने वाला है ब्राजील में। ब्राजील पहली ऐसी साउथ अमेरिकन कंट्री होगी जो इस टूर्नामेंट को क्या करेगी, होस्ट करेगी, फर्स्ट साउथ अमेरिकन कंट्री। ओके, अब देखिए, ये मैं मेंस की बात कर रहा हूं क्योंकि मेंस वाला भी काफी आता है। 2026 का होगा यूएस, कनाडा और मैक्सिको में। 2030 वाला कौन है, स्पेन, मोरक्को एंड पोर्चुगल। तो ये 3 कंट्री में क्या होगा, 2030 का ऑफिशियल फीफा वर्ल्ड कप होगा, और 2026 वाला यूएस, कनाडा एंड मैक्सिको में होगा। ये भी चीज आप लोग ध्यान देना। 2022 का कतर में, और सबसे महंगा टूर्नामेंट अभी तक का कतर वाला ही है, अर्जेंटीना जिसमें जीती थी। कौन से स्टार इंडियन प्लेयर ने मेंस डबल टाइटल जीता है थाईलैंड ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में। तो थाईलैंड ओपन किस चीज का है, बैडमिंटन का टूर्नामेंट है। और यहाँ पे कौन जीता है, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रनकीरेड्डी। ओके, सात्विक साईराज रनकीरेड्डी ने क्या जीता है, यहाँ पे मेंस डबल टाइटल जीता है, एग्जाम में आ सकता है। ये रहा आपका थाईलैंड। म्यांमार से इसकी बाउंड्री लगती है, लाओस से लगती है, कंबोडिया से लगती है और मलेशिया से भी लगती है। थाईलैंड की जो कैपिटल है दैट इज बैंकॉक। थाईलैंड की जो करेंसी है, याद रखना, एग्जाम में आता है, जिसे हम बोलते हैं थाई भाट, BHAT, ये एग्जाम में आता है। अगला है, किसने जीता है फार्मूला 1 एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2024। किसने जीता है, तो ये जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। अब आपको और भी कुछ F1 रेसेस देखनी है जो कि जीते हुए लोगों के नाम के साथ मैंने यहाँ पे लिखा है। मियामी जो कि यूएस में होता है, मैकलारेन के, ये सारे के सारे क्या हैं, कंपनी का नेम है। लैंडो नॉरिस जो कि ब्रिटिश के हैं, इन्होंने जीती। चाइनीज जिसे हमने बोला है संघाई ग्रैंड प्रिक्स, ये रेडबुल के मैक्स वर्स्टैपन जो कि नेदरलैंड के रहने वाले हैं। जापानीज जिसे हमने बोला है टोक्यो ग्रैंड प्रिक्स, ये रेडबुल के मैक्स वर्स्टैपन। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ग्रैंड प्रिक्स बोलते हैं हम इसको, फरारी के हैं कार्लो साइना। सऊदी के अरेबियन, जिसको हमने सऊदी का अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स बोला है। ओके, दुबई तो नहीं बोलेंगे, अबू धाबी भी नहीं बोलेंगे, वो तो यूएई का है। ओके, तो सऊदी का देखो, बहरीन वाला ही है, तो ये भी रेडबुल के मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। वर्ल्ड बी डे 2024 हम लोग ऑब्जर्व करेंगे हर साल। कब ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, ठीक है, तो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं 20 मई को। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, हर साल 20 मई को हम लोग बी डे मनाते हैं। थीम क्या है इसकी, तो थीम है बी एनकरेज विद यूथ। बी एनकरेज विद यूथ है, स्टार्टेड बाय यूनाइटेड नेशन इन 2017। और इसे स्टार्ट करने के पीछे रीजन क्या है, ये प्रपोजल दिया था एक यूरोपियन कंट्री है, इसका नाम है स्लोवेनिया। वहां पे ना बी कीपिंग बहुत ही कॉमन है। जैसे आपको ये मिलेगा यूरोप, ये मिलेगा आपको एड्रियाटिक सी के पास एक देश स्लोवेनिया, क्रोएशिया, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा पार्ट मिलेगा आपको बोस्निया एंड हर्जेगोविना का। ये सारे के सारे कंट्री कौन से, एड्रियाटिक कंट्री हैं, जो कि एग्जाम में कई बार आपको देखा है कि आपने कई बार एड्रियाटिक कंट्री के नाम भी सुने होंगे ना, कि कौन सी इसमें से एड्रियाटिक कंट्री है, कौन सी नहीं है, ये भी आपसे कई बार पूछा जाता है। ओके, तो ये भी आप लोगों को हमेशा लर्न होना चाहिए। जैसे एड्रियाटिक कंट्री पूछ लेंगे आपसे, या फिर कई बार ये भी होता है कि आपसे बाल्टिक कंट्री पूछ लेते हैं, है ना। तो ये सब आप लोगों को लर्न होना चाहिए, बाल्टिक कंट्री कौन सी है, एड्रियाटिक कंट्री कौन सी है। ओके, तो एड्रियाटिक सी के पास कौन सी कंट्री है अभी फिलहाल, आप याद रखना 3 कंट्रियों के नाम, स्लोवेनिया, क्रोएशिया और बोस्निया एंड हर्जेगोविना। ओके, तो ये है स्लोवेनिया। यहाँ पे बी कीपिंग बहुत ज्यादा मास स्केल में करी जाती है। इन्होंने ही इसका क्या रखा था, एक तरीके से प्रपोजल लगा था यूनाइटेड नेशन में, और यूनाइटेड नेशन ने 2017 में बोला कि हम बी डे मनाएंगे। ओके, अगला है वी नागोल की मृत्यु हुई रिसेंटली, 88 साल के थे ये। तो ये क्या थे, कौन थे, ओके, ये थे एक बैंकर। ओके, ICICI बैंक में भी इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। मई 2024 में, ये बहुत ही दुखद घटना है, प्रेसिडेंट और फॉरेन मिनिस्टर
कौन सी कंट्री के एक हेलीकॉप्टर क्रैश में हार्ड लैंडिंग हुई थी, इसकी हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी मृत्यु हो गई। सेम वही है जैसे कि आपने देखा होगा भारत के सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन सिंह साहब की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। उसी प्रकार से ही सेम आपने देखा होगा इनके प्रेसिडेंट कौन थे, इब्राहिम रईसी, और जो कि इनके ये 8th प्रेसिडेंट थे। ओके, 2021 में ये प्रेसिडेंट बने थे। और इनके फॉरेन मिनिस्टर कौन थे, हुसैन आमिर अब्दुल्ला। ओके, हुसैन आमिर अब्दुल्ला, ये ही दोनों क्या हो चुके हैं, इनकी मृत्यु हो चुकी है। अब ये नहीं बचे हैं, तो ये कौन है, ईरान के हैं। कौन, प्रेसिडेंट और फॉरेन मिनिस्टर, दोनों ही मैंने आपको बता दिया। ये पहले जो इब्राहिम रईसी थे ये एक जज थे पहले। ओके, तो ये चीज आप लोग ध्यान देना। ये रहा ईरान। अब ये एग्जाम में 100% आएगा, आपसे पूछा जाएगा ईरान कौन सी कंट्री को बॉर्डर करता है, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्की ये बोलेंगे इराक। ओके, ये इन कंट्रीज से अपनी बाउंड्री लगाता है, इजराइल से नहीं लगाता है। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। ओके, तो ये हो गया यहाँ पे आपका ईरान, कैपिटल होगी इसकी तेहरान। अभी ईरान ने इंडिया के साथ जो डील करी है वो यहाँ पे करी है चाबहार डील की। ओके, चाबहार डील है या नहीं है, तो ये चाबहार डील है, जहां पे भारत $120 मिलियन इन्वेस्ट करेगा 10 सालों के लिए। यहाँ पर ये हमको ये पोर्ट मिला है, जहाँ के पूरे के पूरे पोर्ट की जो मैनेजमेंट है अब वो इंडिया करेगा। ओके, ये वाला पार्ट भी इंडिया का ही है। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी ने एग्रीकल्चरल ड्रोन, किस कंपनी का एग्रीकल्चर ड्रोन रिसेंटली सर्टिफिकेशन उसको मिल गया डीजीसीए के द्वारा। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन क्या करता है, ये पहली बात तो कौन सी कंपनी का एग्रीकल्चर ड्रोन था ये, तो ये जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है ना, ये पर्टिकुलर रेगुलेटरी बॉडी है एविएशन के लिए, सिविल एविएशन के लिए, मिलिट्री एविएशन के लिए नहीं है। आपको अगर पायलट लाइसेंस लेना है, आपको अगर अपने ड्रोन की कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना है, ये सारा का सारा क्या होता है, जो भी हवा में उड़ने वाली चीजें हैं सिविलियन की, वो डीजीसीए ही कंट्रोल करता है। ये आता है नागरिक उड्डयन यानी कि सिविल एविएशन मंत्रालय के अंतर्गत, जो कि किसके अंदर है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के अंतर्गत है। तो ये कौन सी कंपनी है, AITMC वेंचर्स लिमिटेड। इनके ड्रोन को, कौन सा ड्रोन है, एग्रीकल्चर ड्रोन को सर्टिफिकेशन मिल गया है। और iExamPay के द्वारा SSC सुपरबैक ऑनलाइन कोर्स आपके लिए एक बेहतर कोर्स हो सकता है, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको सब्जेक्ट वीडियोस, मंथली टेस्ट, रिकॉर्डेड वीडियोस, PDF नोट्स, क्रिस्प नोट्स मिलेंगे, छोटे नोट्स मिलेंगे, और यहाँ पे आपको सारे के सारे एग्जाम जितने भी हुए अभी तक उन सबकी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे इसके अंतर्गत मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप है और यहाँ पर आप मुझसे बात भी कर सकते हो। विक्रम सर जीके में आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कोई भी गैप नहीं है बीच में। ये मेरी टेलीग्राम की पर्सनल आईडी है और आप मुझे यहाँ पे मैसेज करते हैं अपने एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अगर आपका प्रश्न है तो आप मुझे बोल सकते हैं। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।